संगीता राव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को देवघर पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। राज्यपाल रघुवर दास के मंदिर पहुंचने से पहले से ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिमुलिया पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी क्योंकि उसने मंगलवार रात को उसे खाना देने से मना कर दिया था। आरोपी अरुण मोहंती, जो 34 साल का है, कांचपाड़ा पंचायत के अंतर्गत तलपाड़ा गांव का रहने वाला है। वो मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे नशे की हालत में घर लौटा। उसकी मां 64 साल की है। बसंती मोहंती ने उसे खाना देने से मना कर दिया क्योंकि वो अक्सर देर रात को नशे में घर आता था। उसने ये भी मांग की कि वह परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे दे, जिसके कारण दोनों में तीखी बहस हुई। अपनी पत्नी कविता द्वारा उसे शांत कराने के प्रयास के बावजूद भी अरुण गुस्से में रहा। गुस्से में आकर वह अपनी मां पर झपटा और कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया। पुरी रत्न भंडार आज खोला जा चुका है। इसके भीतर से कीमती सामान और आभूषण सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार अस्थायी रत्न भंडार में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इस दौरान भक्तों के मंदिरों में प्रवेश पर रोक रहेगी। पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाने रत्न भंडार को गुरुवार को एक सप्ताह में दूसरी बार फिर से खोल दिया गया है ताकि कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में स्थानांतरित किया जा सके। लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ दिख सकती है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गठबंधन के तहत सपा को 7 जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। इस बीच शिवसेना यानी यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। ठाकरे ने राज्य भर में सीटों का सर्वे शुरू कर दिया और ऐसा लगता है कि उनकी नज़र मुख्य रूप से मुंबई पर है। आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ठाकरे समूह मुंबई की 36 सीटों में से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में सरकार अब गौशालाओं और नदियों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार अब जांच कर कार्रवाई भी कर रही है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान प्राप्त करने की लगातार शिकायत आ रही है। इस पर राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मंगलवार को वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा के लिए मदद की मांग उठाई। उन्होंने गृह मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत कराते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लंबित धनराशि को जल्द जारी करने का आग्रह किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। चंडीगढ़ में आज आप ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। इस दौरान हरियाणा आप के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम मान ने कहा है कि हमारी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।